हे गाइस, बीबी हियर। आज बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। मुंबई में हुआ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम। सोचो यार, 1,25,000 से ज्यादा लोग अपना खून पसीने की कमाई गंवा बैठे। दिल टूट जाता है सुनकर। ये स्कैम एक टाइम बॉम्ब की तरह था। महीनों से, शायद सालों से ये चल रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। लोगों को लग रहा था कि वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने सपने, सब कुछ खो दिया। ये सब शुरू हुआ एक मशहूर से दिखने वाले ज्वेलरी शोरूम टोरेस से। उनके फैंसी डिजाइन्स और लुभावने स्कीम्स मशहूर थे। लोगों को क्या पता था कि इस चमक दमक के पीछे लोगों को लूटने का एक शातिर प्लान चल रहा है। ये स्कैम हम सबके लिए एक चेतावनी है। हमें अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर आज के दौर में, जहां हर कोई जल्दी अमीर बनाने का वादा कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे हम इस स्कैम के बारे में और गहराई से जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो टोरेस ज्वेलरी शोरूम देखने में ये मुंबई के किसी भी हाई एंड स्टोर की तरह लगता था। शानदार लोकेशन, चमकते हीरे, परसुएसिव सेल्स पीपल, सब कुछ। काफी समय से ये लोग बिजनेस कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का उन पर भरोसा और भी बढ़ गया था। लोग वहां शादियों, सालगिरह या किसी भी खास मौके के लिए गहने खरीदने जाते थे। लेकिन टोरेस के पास लोगों को फंसाने के लिए एक और जाल था, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता था। वह गोल्ड और दूसरी प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने के मौके देते थे, और सबसे बड़ी बात, वह बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स का वादा करते थे। इतना ज्यादा कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी नहीं दे सकता। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। लोग उनके झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि यह मौका है अपनी कमाई को कुछ ही समय में दोगुना या तिगुना करने का। लालच बुरी बला है दोस्तों, ये अक्ल पे पर्दा डाल देता है। टोरेस लोगों को कैसे फंसाते थे, ये सुनिए। टोरेस वाले फैंसी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते थे। वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को बुलाते थे जो गोल्ड मार्केट के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे और बताते थे कि टोरेस के साथ इन्वेस्ट करना कितना सेफ और प्रॉफिटेबल है। वो लोग सही शब्दों का इस्तेमाल करते थे। गारंटीड रिटर्न्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी। वो लोगों की उम्मीदों, उनके बेहतर भविष्य की चाहत, आरामदायक जीवन की ख्वाहिश का फायदा उठाते थे। और यकीन मानिए, वो लोग हवाई किले बनाते थे। एक साल में 20%, यहां तक कि 30% तक रिटर्न्स का वादा। कुछ स्कीम्स में तो हर महीने रिटर्न्स देने का वादा किया जाता था। अब कोई भी समझदार इन्वेस्टर आपको बता देगा कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप आसान पैसों के लालच में अंधे हो जाते हैं, तो लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और तो और, टोरेस का एक रेफरल सिस्टम भी था। अगर आप नए इन्वेस्टर्स को लाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता था। तो लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ने लगे। अनजाने में उन्हें भी इस जाल में फंसाते गए। सेक्शन 4, ट्रैप्ड इन द वेब, हाउ द स्कैम अनफोल्डेड। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। लोग इन्वेस्ट करते थे और पहले कुछ महीनों तक उन्हें प्रॉमिस्ड रिटर्न्स भी मिलते थे। जाहिर है, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। मछली को फंसाने के लिए पहले चारा तो डालना पड़ता है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते गए, टोरेस उन पैसों का इस्तेमाल पहले वाले इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के लिए करता गया। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम है दोस्तों। वो असल में चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रहे थे। लेकिन ये खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती गई, टोरेस को भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते गए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उनके पास पैसे खत्म हो गए। एक दिन लोग टोरेस से अपने रिटर्न्स लेने पहुंचे तो देखा कि शोरूम बंद पड़ा है, गायब। तभी लोगों को समझ आया कि उनके साथ स्कैम हुआ है। सेक्शन 5, द आफ्टरमाथ, शैटर्ड ड्रीम्स एंड फाइनेंशियल रूइन। इस स्कैम का असर बहुत ही भयानक था।
जरा सोचिए कि आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए जो पैसे जोड़े थे, वो सब डूब जाएं। लोगों के पास कर्ज के सिवा और कुछ नहीं बचा, और साथ में मिला विश्वासघात का एहसास। कई लोगों ने लोन लिया था, अपने घर गिरवी रख दिए थे, अपना एक एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, बस एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। और अब उनके टूटे हुए सपनों के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा था। इस स्कैम ने लोगों का सिस्टम से भी भरोसा उठा दिया। आखिर सबकी आंखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज कहां थे? टोरेस इतने लंबे समय तक बिना किसी रोक टोक के कैसे ऑपरेट करता रहा? यह एक कलेक्टिव फेलियर था। सिस्टम का अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफलता, लोगों का दिखावा पहचानने में विफलता और लालच की विफलता, जिसने उन्हें स्पष्ट जोखिमों से अंधा कर दिया। सेक्शन 6, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। जैसे ही ये स्कैम सामने आया, पुलिस हरकत में आ गई। एफआईआर दर्ज की गई, जांच शुरू हुई और दोषियों की तलाश शुरू हो गई। अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने के लिए अथॉरिटीज पर भारी दबाव था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, धोखे और वित्तीय धोखाधड़ी का एक जाल सामने आया। पुलिस ने कई बैंक अकाउंट्स, फर्जी कंपनियां और इस स्कैम में शामिल व्यक्तियों का एक जटिल नेटवर्क का पता लगाया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें टोरेस परिवार के मुख्य सदस्य और उनके साथी शामिल थे। अथॉरिटीज ने संपत्तियों को जब्त कर लिया, खातों को फ्रीज कर दिया और पैसों के लेन देन का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है और ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। क्या पीड़ितों को कभी अपना खोया हुआ पैसा वापस मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। ये मामला एक कठोर याद दिलाता है कि न्याय में देरी हो सकती है और कभी-कभी न्याय मिलना भी मुश्किल हो सकता है। सेक्शन 7, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, अ गाइड टू अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। ये स्कैम हम सबके लिए एक कठोर सबक है। ऐसे स्कैम से खुद को बचाने के लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। पहला, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वो सच नहीं होती है। दूसरा, अपनी रिसर्च करें। तीसरा, हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स से सावधान रहें। चौथा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। पांचवा, सस्पिशियस एक्टिविटीज की सूचना दें। जागरूक रहें, सतर्क रहें और समझदारी से निवेश करें। फिर मिलेंगे।